हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। प्रॉक्सी ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज, एक ऐसी सीरीज जहां पर हम पढ़ने वाले हैं मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को। मिडिवल इंडियन हिस्ट्री ना सिर्फ आपकी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपके यूपीएससी एग्जाम्स के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंस रखती है। आज से मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की ये जो सीरीज सक्सेस सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में जो आते हैं, उन्हें हम वन बाय वन कवर करेंगे, और वो भी लाइव नोट्स बनाकर क्लास में। ऐसा कभी पहले आपने होते हुए नहीं देखा होगा। यहाँ पर प्रॉक्सी ज्ञान पर हमारा फोकस रहता है गुड क्वालिटी पर, और फोकस रहता है डिसिप्लिन पर। जितना डिसिप्लिन आप अंदर से रहोगे और जितनी क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा, क्वालिटी नोट्स आप बनाओगे, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बढ़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारी मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की सीरीज। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भक्ति मूवमेंट से। हम वन बाय वन चीजों को कवर करेंगे। भक्ति मूवमेंट, सूफिज्म, देन वी आर गोइंग टू स्टडी जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। एक बार भक्ति मूवमेंट हो जाएगा, जैनिज्म बुद्धिज्म हो जाएगा, फिर हम दिल्ली सल्तनत पीरियड को कवर करेंगे। दिल्ली सल्तनत के बाद हम मुगल एम्पायर को पढ़ेंगे। मुगल एम्पायर में सिर्फ और सिर्फ अकबर तक का पीरियड पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अकबर के बाद हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होता है। वैसे तो अकबर का टाइम पीरियड भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ही आता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो मैं आपके साथ अब जो स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ वो हमारी नोट्स की स्क्रीन रहेगी, और हम यहाँ पर लाइव आपके साथ नोट्स बनाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ इस सीरीज में आप भी अपने रजिस्टर्स रेडी रखेंगे, पेन्स रेडी रखेंगे, ताकि मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते जाएं। प्रॉक्सी ज्ञान इज ऑल अबाउट द क्वालिटी ऑफ कंटेंट। प्रॉक्सी ज्ञान के लेक्चर्स की पीडीएफ्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, प्रॉक्सी ज्ञान। आज ही टेलीग्राम पे प्रॉक्सी ज्ञान ज्वाइन कीजिए और इन नोट्स का अच्छे से एडवांटेज उठाइए अपनी पढ़ाई के लिए। तो भक्ति मूवमेंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति बेसिकली मीन्स डिवोशन। इसका मतलब होता ही डिवोशन है। भक्ति मीन्स व्हेन यू आर डिवोटेड टू समवन, एंड डिवोशन इंक्लूड्स इमोशंस। डिवोशन के साथ ही आता है इमोशन। डिवोशन में क्या आता है? जब आप फुल वन पॉइंटेड फोकस रखते हैं किसी की तरफ डिवोटेड होते हैं, समर्पित होते हैं। सो इन भक्ति मूवमेंट द फोकस वाज ऑन म्यूचुअल इंटेंस इमोशनल अटैचमेंट। म्यूचुअल मतलब if you are devoted to God, then that is mutual. God is also devoted towards you. Intense, such intense emotions that even when you are remembering God, you are crying, you are having tears, that why are you away from God? जब आप किसी से अटैच्ड होते हो और आप उससे डिस्टेंस पे होते हो, दूर होते हो, तो नेचुरली वो सैडनेस, वो दुख आता है ना कि मैं इससे दूर क्यों हूँ। भक्ति में भी वही इमोशन आता है। व्हेन यू आर अवे फ्रॉम योर इष्ट, व्हेन यू आर अवेयर फ्रॉम योर गॉड, then you intensely develop these emotions, longingness, love, इमोशनल अटैचमेंट। इंसानों से इमोशनल अटैचमेंट होती है वो दर्द देती है। ईश्वर से जो इमोशनल अटैचमेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ सुख और शांति देती है। And the focus on bhakti movement was on love of a devotee towards personal God, and vice versa. Even the God of the devotee used to love the devotee back. हमने देखा है ये in the example of Tulsidas, in the example of Mirabai, in the example of Annalbai. Akka Mahadevi, she was a big devotee of Lord Mahadev, and Lord Mahadev also, used to love Akka Mahadevi's devotion towards him. क्या आपने मार्कंडेय ऋषि का नाम सुना है? Have you heard about मार्कंडेय ऋषि, जिन्होंने मार्कंडेय पुराण लिखा है, देवी भागवत पुराण लिखा है? Markandeya Rishi, basically when Yamraj was trying to take away his life, he was very small, 16-15-year-old. He tightly hugged Lord Shiva's lingam. उन्होंने शिवलिंग को हक किया और अपने आप को सरेंडर कर दिया. was so devoted to Lord Shiva, and it was Lord Shiva who stopped Yamraj from taking away the life of Markandeya Rishi. This is the meaning of true bhakti.
भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन द 7th and 10th century ई। बेसिकली यहाँ पर भक्ति मूवमेंट तमिलनाडु से स्टार्ट होता है। सो यू कैन से कि भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया से स्टार्ट होता है through the poems of Alvars and Nayanars. Now, who are Alvars? The devotees of Lord Vishnu are known as Alvars. Devotees of Lord Shiva is known as Nayanars. अलवर्स वो हैं जो नारायण के डिवोटी हैं, भक्त हैं। नयनर्स वो थे साउथ इंडिया में जो कि महादेव के भक्त थे। एंड दे कंपोज्ड देयर पोएम्स इन तमिल लैंग्वेज। देन स्लोली द भक्ति मूवमेंट स्प्रेड टू नॉर्थ इंडिया। धीरे धीरे भक्ति मूवमेंट नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ने लगता है। हम नॉर्थ इंडिया में देखते हैं इवन बिफोर 7th century, बहुत पहले पहले भगवत गीता में भी भक्ति मार्ग की, भक्ति ज्ञान की बात की है लॉर्ड कृष्णा ने। सो यू कैन से हिस्टोरिकली इट हैज बीन अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, ऑफ आवर सोसाइटी सिंस द टाइम ऑफ एरा ऑफ महाभारत। ऑल राइट, तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। भागवत पुराण में भक्ति की बात लिखी गई है, भगवत गीता में भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है ना। अब क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि जब हम भक्ति की बात करते हैं, रीजन क्या है कि ये मूवमेंट फैला? बिकॉज इन हिस्ट्री वॉट एवर यू स्टडी देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। Why did the Bhagavad Gita had to be told by Krishna to Arjuna? Because there was a war going on and Arjuna needed guidance. Arjuna was depressed. He did not want to kill his own clan. And that is how we got Bhagavad Gita, right? Everything had a reason. Why do gods took, why do they take avatars? To kill the demons. So there is a reason behind that. राम अवतार क्यों हुआ? रावण का वध होना था। कृष्ण अवतार क्यों हुआ? महाभारत का बैटल होना था, लोगों को गीता का ज्ञान मिलना था, कंस का अंत होना था। There is a reason behind everything. Here also there is a reason behind spread of bhakti movement. The movement started as a response. You can write it down. ये जो movement है ये as a response start हुआ। जब भी आपके साथ कुछ होता है आप response देते हो ना, there are two things, always remember, either you react or you respond. Reaction is always negative, response is always positive, because when you are responding to someone you are thinking about it first and then you are responding, right? तो यहाँ पर it started as a response, ये as a response start हुआ। Response towards what? To the evil practices. What kind of evil practices were prevalent? सती प्रथा, इन्फेंटिसाइड, बच्ची होती थी कोख में, पैदा होते ही उसे मार देते थे, ठीक है। देन रिजिड प्रैक्टिसेस, कास्ट सिस्टम और कास्ट बेस्ड डॉगमास, एंड नेक्स्ट वाज ब्लाइंड फेथ, एंड वी हैड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस। तो सुपरस्टिशंस भी आप लिख सकते हो, ठीक है। These were the dogmas which were haunting the society उस टाइम पर। अंधा विश्वास किसी चीज पर, देख भी नहीं रहे हैं लॉजिकल है भी या नहीं। सुपरस्टिशंस, मन गढ़ंत आप सुपरस्टिशंस लगा रहे हो और विश्वास करते जा रहे हो, वो रियलिटी है या नहीं है। कास्ट बेस्ड डॉगमास, कास्ट के नाम पे देयर वर टेम्पल्स इन साउथ इंडिया वेयर द लोअर कास्ट पीपल वर नॉट इवन अलाउड टू पास बाय द टेम्पल। मंदिर के पास सामने से गुजरने के लिए भी परमिशन नहीं थी, गंदा हो जाएगा मंदिर ये बोलकर, क्योंकि आप छोटे कास्ट के हो। These were the problems which were going on. Some of the Brahmins were misusing the interpretations of Vedas to make people scared and then used to extract money out of them. ठीक है, तो सती प्रैक्टिस, इन्फेंटिसाइड, इस तरीके की प्रैक्टिसेस तो उस वक्त प्रेवलेंट थी सोसाइटी में। इसी के रिस्पॉन्स में भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ। व्हेन श्री चैतन्य महाप्रभु सेड, you just chant the name of Radha, you just say Radhe Radhe, Radhe Krishna, Krishna Krishna, you just say Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. You just say this and the Lord will be yours. वो ईश्वर सिर्फ आपके मुंह से प्यार से अपना नाम सुनना चाहता है और वो फिर आपका हो जाएगा। सुदामा की कहानी सुनी है ना? सुदामा आते हैं गेट पर कृष्ण के महल के और बोलते हैं मेरा बचपन का दोस्त है, मुट्ठी भर चावल लाते हैं उनके लिए, और कृष्ण भागे चले आते हैं कि मेरा दोस्त आया है, क्योंकि सुदामा भाव से आते हैं, भक्ति भाव से। सुदामा चावल देते नहीं है कि इन कच्चे चावलों से तुम क्या करोगे, वो खाते हैं कच्चे चावल और वहां उनके घर में सोना चांदी की बरसात होने लगती है, उनकी कंडीशन सुधर जाती है। दीज स्टोरीज आर बेसिकली सिंबोलिज्म। ये स्टोरीज आप इनकी सच्चाई में मत जाओ, क्या सिंबलाइज कर रही है वहां जाओ, सिंबोलिज्म देखो। थ्रू दिस स्टोरी
the saints used to make you understand कि that Lord जिससे आप डर रहे हो खामखा, डरने वाली चीज नहीं है, that is within you and he just wants love, he wants to feel that love. कुछ चाहिए इसलिए प्यार मत दिखाओ कि मैं प्यार कर रहा हूं तो मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है? नहीं, नहीं भी मिला तब भी प्यार करो, ये है असली प्यार। जब आप किसी से प्यार करते हैं आपको उससे कुछ चाहिए नहीं होता, वो सच्चा प्यार होता है। जहां एक्सपेक्टेशन है वो झूठा प्यार है, ठीक है? तो दिस इज वाई दिस मूवमेंट स्टार्टेड। सेकेंड रीजन क्या है? सेकेंड रीजन है स्प्रेड ऑफ इस्लाम। आपको पता है 7th सेंचुरी में क्या हो रहा था? इस्लामिक इन्वेजन हो रहे थे भारत में, है ना? And the leaders, the Delhi Sultanate, the Mamluk dynasty, all those leaders were trying to enslave us, were trying to make us forget our religion. Then we had great reformers उस टाइम पर। तो हमने देखा सूफी सेक्ट्स का भी इन्फ्लुएंस होता है। सूफिज्म में देखोगे the Sufi saints used to just chant the name of the Lord and sing in ecstasy, है ना? तो वो क्यों कर रहे होते थे? वो ये दिखाते थे कि उसको सिर्फ प्यार चाहिए, वो प्यार का भूखा है, प्यार करो उससे तुम्हारी सारी सफरिंग्स खत्म हो जाएगी, सिर्फ प्यार में मग्न हो जाओ, वो ध्यान रख लेगा फिर तुम्हारा, है ना? तो यहीं से इन्फ्लुएंस हुआ हमारा भी भक्ति मूवमेंट। एंड इन्फ्लुएंस ऑफ, राइट इट डाउन, इन्फ्लुएंस ऑफ वैष्णविज्म। वैष्णविज्म का भी तो इन्फ्लुएंस होता है। एंड शैविज्म, नर और नारायण, हर और हरि की कहानियां भी तो स्प्रेड होती हैं। उस वजह से भी भक्ति मूवमेंट और ज्यादा पीक पर आता है। दीज वर दी, यू कैन से, reasons why bhakti movement started. Now another important aspect जो हमको यहाँ पर याद रखना है वो ये है कि इसका असर क्या पड़ा। For means you have to remember the impact of bhakti movement. What was the impact? Impact था that it spread equality. Equality spread होता है भक्ति मूवमेंट से, है ना? Because we see रामानंद, आप देखोगे रामानंदा was a saint, very holy saint, and his disciples were cobbler, his disciples were barbers. तो आप देखोगे even the lower categories which were being mistreated by people, they were also included into the worship of the Lord. तो बेसिकली इक्वालिटी हो रही है कि सबको सबके भगवान है, तुम्हारे कास्ट के बेसिस पे भगवान डिवाइड नहीं होंगे, है ना? देन सेकंड हो जाता है यहाँ पर, एंड आप एग्जांपल यहाँ पर कबीरदास का भी लिख सकते हो, ठीक है? सेंट कबीरदास। देन इट ऑल्सो स्प्रेड द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। एग्जाम्पल कबीरदास, गुरु नानक देव जी, तुलसीदास, है ना? तो कबीरदास के दोहास अगर आप पढ़ोगे तो आप देखोगे वो बोलते हैं हम सब एक हैं। When you read Kabirdas' दोहा, you will see that we all are one. तो बेसिकली ही स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। आप साईं बाबा के भी मैसेज देखो, वो भी यही बोलते हैं, हम सबका मालिक वो एक है, चाहे तुम हिंदू हो या मुस्लिम या सिख या ईसाई, सबका मालिक एक। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट इंपैक्ट पे जाते हैं। इट हेल्प्ड द सोसाइटी, इट हेल्प्ड द सोसाइटी टू गेट रिड ऑफ evil practices. For example, गुरु नानक देव जी condemned the caste difference को वो कंडेम करते थे, नफरत करते थे, है ना? फॉर एग्जाम्पल अगर किसी छोटी जात के इंसान ने आपको छू लिया तो चलो गंगा में स्नान करके आओ, अपवित्र हो गए, नहीं, गुरु नानक देव जी वॉज अगेंस्ट इट, है ना? एंड देन नेक्स्ट यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो, गुरु नानक देव जी, इन एवरी पॉइंट यू हैव टू गिव एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल देना तो बहुत जरूरी है। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। देन it also helped society to rise above superficial rituals, है ना? So basically if you want to reach God, you don't need to have a very formal, very superficial rituals to attain salvation. नहीं, मुक्ति तो यहाँ से दिल से कनेक्ट होकर आती है। अगर आपके मन में डिजायर्स हैं, आप पूजा पाठ कर रहे हो, मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, लालच भरा हुआ है, ग्रीड, एंगर है, डू यू थिंक दैट वर्शिप ऑफ द गॉड विल बी सक्सेसफुल इफ यू हैव ऑल दीज इमोशंस ऑफ जेलेसी एंड रिवेंज एंड सो मेनी अदर थिंग्स, एंगर एटसेट्रा? नो, राइट? सो राइज अबव दीज सुपरफिशियल रिचुअल्स। इफ यू आर जस्ट सिटिंग without asking anything in return, just remembering his name, you will attain salvation, trust me.
है ना। ये इम्पैक्ट पड़ा मुझे, तो बस ये लेक्चर पढ़ाकर ही इतना सुकून मिल रहा है, मैं बता नहीं सकती आपको। सो दिस वॉज ऑल अबाउट भक्ति मूवमेंट। ये था आज का आपका भक्ति मूवमेंट का लेक्चर। अब मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन देती हूँ, किस तरीके का क्वेश्चन मेंस में पूछा जा सकता है। व्हाट क्वेश्चन दे कैन आस्क, explain the reasons behind, explain the reason behind spread of bhakti movement, spread of bhakti movement, and discuss its impact with examples, with एग्जाम्पल्स। अब ये क्वेश्चन आपका बहुत इजीली 10 मार्क्स का बन सकता है। आपको 150 वर्ड्स का लिमिट दिया जाएगा, दैट मीन्स नॉट मोर देन 2 पेजेस यू हैव टू यूज टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसी नोट पर आज ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना। ठीक है, डू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इसी नोट पे आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे है। क्लास का आपको नोट्स जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल प्रॉक्सी ज्ञान पर मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं @प्रॉक्सी ज्ञान। Thank you so much everyone for participating in this lecture. Signing off, I am Arpita Sharma, your educator.